तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे और फिर काकाशी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एनिमीज नहीं दिखाई दे रहा। और फिर गाय कहते हैं कि शायद सारे लोग इधर उधर हो गए होंगे, हमें एकजुट वापस से होना होगा। तभी उनके पास एक शिनोबी आता है और कहता है कि कैप्टन काकाशी, रिंगो ने ओमोई के टीम के ऊपर अटैक कर दिया है, उन्हें आपकी जरूरत है। और फिर काकाशी कहते हैं कि हमें यूरी रिंगो, हाँ वो एक 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन है, उसके पास लाइटनिंग ब्लेड है, शायद मैं उसके लाइटनिंग ब्लेड को रोक सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं आमी यूरी रिंगो को, जो कि पूरी तबाही मचा रही थी और वो सारे लोगों को गायब भी कर रही थी, यानी कि मार रही थी। और फिर वो कहती है कि कोई भी यहाँ पर मेरे काबिल नहीं है, तुम सब लोग डरपोक हो। और फिर हम देखते हैं कि जो बाकी के शिनोबी थे ना, वो उन्हें भी खत्म किए जा रही थी। और फिर हम देखते हैं क्लाउड की शिनोबी को, जिसका नाम उरुई था, वो भी बहुत ही घायल हो चुका था, वो बैकअप का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो रिंगो होती है ना, वो अपने लाइटनिंग का यूज करके वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका करती है और उरुई भी उस धमाके के चपेट में आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा तहस नहस हो चुका था। और फिर एक शिनोबी उरुई के पास आता है और कहता है कि उठो उरुई, तुम्हें क्या हुआ है। और फिर उरुई कहता है कि ये बस अब तुम ही कर सकते हो नुरुई। और फिर हम देखते हैं कि अब उसका टाइम आ चुका था और वो मर जाता है। और फिर ओमोई कहता है कि आखिरकार ये कितने दिन चलेगा यार, ये जंग कब खत्म होगी, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और फिर थोड़ी देर बाद ओमोई अपनी टीम से कहता है कि क्या हम बस इतने ही लोग बचे हैं। और फिर वो शिनोबी नुरुई कहता है कि हमने बहुत कुछ देख लिया है, इसलिए यहाँ से कमांड अब मैं लेता हूँ, अब मैं इस टीम को लीड करूंगा। और फिर वो सुनहरे बालों वाला शिनोबी कहता है कि रिंगो फिलहाल उस तरफ गई है, वह जल्दी हमारी तरफ आती होंगी, इसलिए हमें टाइम वेस्ट ना करे प्लान बनाना होगा। और फिर वो कैप्टन कहता है कि मेरी बात मानो तो हमें वापस चले जाना चाहिए। और फिर ओमोई कहता है कि वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए हमें दुम दबाकर वापस तो नहीं जाना चाहिए ना। और फिर वो कैप्टन कहता है कि मुझे लगा तुम समझदार हो, ये जंग बदला लेने के लिए नहीं होती है, ये जंग सिर्फ नुकसान करती है और सच्चाई यही है कि उन ब्लेड्स का मुकाबला हम में से कोई नहीं कर सकता। और फिर ओमोई कहता है कि फिर हम यहाँ पर क्यों है, हार मानने के लिए। और फिर कैप्टन कहता है कि ओह तो तुम हीरो बनना चाहती हो, खैर तुम्हारी बातें यहाँ पर मायने नहीं रखती, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। और फिर हम देखते हैं रिंगो को, जो कि तबाही मचा रही थी और सारे शिनोबिस को खत्म कर दिया था। और फिर वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी शिनोबिस मेरे काबिल नहीं है, मुझे वहाँ पर कुछ शिनोबिस दिखे हैं, मुझे वहाँ पर जाना होगा क्योंकि अब मुझे मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काकाशी की टीम आ चुकी थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही भी हो चुकी थी। और फिर गाय कहते हैं कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा तबाही, मुझे तो शक है कि 100 शिनोबी भी उसे हराने के लिए कम पड़ जाएंगे। और फिर काकाशी कहता है कि पता नहीं, क्या पता कि कोई हीरो निकल कर आ जाए। खैर रिंगो नॉर्थ की तरफ गई है, शायद कोई शिनोबी वहाँ पर जिंदा हो। और फिर ओमोई कहता है कि हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए, भाग भाग कर हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो एनिमी हमें ढूंढ कर खत्म कर देंगी, हमें रुककर उसका सामना करना चाहिए। और फिर कैप्टन कहता है कि नहीं, हमें आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ते रहने से बैकअप टीम को पता चल जाएगा और फिर बैकअप टीम हमारी मदद कर देंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो कैप्टन वहाँ पर स्टिंग वाले कूने को लगा रहा था। और फिर वो कहता है कि ऐसा लगना चाहिए कि हमने उसके साथ एक अच्छी बैटल लड़ी थी, नहीं तो हम वापस जाएंगे तो सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। और फिर ओमोई कहता है कि अरे यार, ये तो सच में एक फट्टू है। और फिर हम देखते हैं कि जो रिंगो होती है ना, उसने वो सारे स्टिंग को तोड़ दिया था और आगे बढ़ रही थी। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई की टीम को वहाँ पर लाइटनिंग का आवाज आ रहा था, इसका मतलब था कि वहाँ पर रिंगो आ चुकी थी और उन्हें भी ये सब पता चल चुका था कि वहाँ पर रिंगो आ चुकी है। और फिर रिंगो वहाँ पर उनके साथियों को मारने लग जाती है। तो ओमोई कहता है कि हमें भागना नहीं चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए, हम भाग भाग कर कितना ही भागेगी। और फिर कैप्टन नुरुई कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम सिर्फ आगे बढ़ो। और फिर ओमोई कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारी जान तुम्हारे हाथों में है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भी बहस करने लग जाते हैं। और फिर आखिर में ओमोई कहता है कि बस हो गया, अब मैं इसके ऑर्डर नहीं मान सकता। और फिर वो रिंगो से लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कैप्टन और वो सुनहरे बालों वाला शिनोबी वो भी ओमोई की मदद करने के लिए आ जाते हैं। और फिर ओमोई कहता है कि कैप्टन मुझे पता है तुम्हारी नीयत कैसी है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। और फिर कैप्टन कहता है कि ओमोई बहस मत करो, चलो यहाँ से।
तो ओमोई कहता है कि अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो ओरुई का चेहरा मेरे सामने रोज आएगा और ये मैं सह नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी की टीम आगे बढ़ रही थी और फिर गाय कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी शिनोबी नहीं दिखाई दे रहा, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। इधर हम देखते हैं कि ओमोई सीधा चले जाता है रिंगो के ऊपर अटैक करने के लिए और फिर रिंगो कहती है कि यहाँ पर कोई तो जो मुझसे भिड़ने के लिए नहीं डरता। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं पर अपना ओमोई दूर जाकर गिर जाता है और फिर रिंगो आती है और सीधा उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। पर वो देखते हैं कि वो तो ओमोई ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज कर लिया था और वो बच चुका था। ये देखकर वो भी शॉक हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई आता है और स्वॉर्ड से अटैक कर देता है रिंगो के ऊपर, पर रिंगो भी अपने स्वॉर्ड से खुद को बचा लेती है और लाइटनिंग का यूज करती है और ओमोई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और फिर ओमोई कहता है कि अब मुझे वो टेक्निक यूज ही करनी होगी जो कि लॉर्ड बी ने मुझे सिखाई थी। और फिर हम पास देखते हैं जब किलर बी ने ओमोई से कहा था कि अगर तुमने 10,000 टिकट बेच दी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मेरे स्वॉर्ड की एक टेक्निक सिखा दूंगा। प्रेजेंट में रिंगो कहती है कि तो तुमने अभी तक हार नहीं मानी तो आओ मेरे ऊपर अटैक करो और देखते हैं कि तुम में कितनी हिम्मत है। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई अटैक करने के लिए आ रहा था और अपने शैडो क्लोन्स भी बना लेता है और फिर तभी वो अटैक करने वाला होता है कि रिंगो ऊपर जंप कर लेती है। पर हम देखते हैं कि ओमोई ऊपर से आ रहा था रिंगो के ऊपर अटैक करने के लिए, पर रिंगो अपना लाइटनिंग स्टाइल का यूज कर लेती है जिससे कि वो बच जाती है और ओमोई उसके चपेट में आ जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ओमोई नीचे गिरा हुआ था और फिर रिंगो कहती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर सॉरी मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा ही ताकतवर हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई के टीममेट्स आ रहे थे उसे बचाने के लिए और रिंगो उन्हें देख लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रिंगो अपने लाइटनिंग स्टाइल का यूज कर लेती है और उस लाइटनिंग की आवाज गाय सेंसे और कागाजी सेंसे सुन लेते हैं और अब उन्हें पता चल चुका था कि एनिमी कहाँ पर है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ओमोई को होश आ चुका था और फिर वो अपने कैप्टन के पास जाकर कहता है कि हे उठो, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो कैप्टन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और फिर रिंगो कहती है कि पिछले बार तो तू बच गया पर इस बार तो नहीं बच पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई वहाँ से भागने लग जाता है तो रिंगो भी उसका पीछा कर रही थी। और फिर ओमोई कह रहा था कि नोरुई सही कह रहा था, हमें तभी भाग जाना चाहिए था। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैंने ये कदम उठाकर एक बेवकूफी की है। तभी हम देखते हैं कि रिंगो उसके ऊपर अपने लाइटनिंग से अटैक करती है और फिर ओमोई नीचे गिर जाता है। और फिर ओमोई कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। और फिर रिंगो कहती है कि तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं बहुत हिम्मत है, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी पर मैं तुम्हें हरा दूंगी। और फिर ओमोई कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पापों की सजा जरूर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई अपनी लॉलीपॉप को फेंक देता है और सीधा चले जाता है रिंगो के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रिंगो अपने लाइटनिंग स्वर्ड्स को उन जमीन के अंदर डाल देती है, पर हम देखते हैं कि रिंगो तो नीचे धंसे जा रही थी और वो ये देखकर हैरान हो चुकी थी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नीचे जाना चाहते हो? और फिर हमें पास दिखाया जाता है जब नोरुई ने ओमोई से कहा था कि पास में ही एक दलदल है, वो अपने लाइटनिंग का यूज करेगी तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तुम उसे वहाँ पर हरा सकते हो। और ओरुई भी मेरा दोस्त था, मैं भी उसे बचाना चाहता था और उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ से भागने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर एक दलदल है और मैं उसे वहीं पर फंसाने वाला था। प्रेजेंट में हम देखते कि वहाँ पर गाय और काकाजी सेंसे आ जाते हैं और फिर साय अपने ड्राइंग की मदद से ओमोई को ऊपर खींच लेता है। और फिर रिंगो कहते हैं कि लगता है तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो। और फिर ओमोई कहता है कि नहीं, अगली बार। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ओमोई को दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि ओमोई और नोरुई उस ड्राइंग के ऊपर उड़कर आ रहे थे और वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। और गाय सेंसे और कागज सेंसे साई की एक ड्राइंग के ऊपर बैठे हुए थे। तभी इनोइची उनसे कहते हैं कि गाय काकाशी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि नारुतो और लॉर्ड बी बैटल ग्राउंड की तरफ जल्दी आ रहे हैं। और फिर गाय कहते हैं कि क्या तुमने सुना काकाशी? और फिर काकाशी कहते हैं कि अब समय आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। तो गाइस ये एपिसोड पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन पड़ेंगे। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर देख लेना। और गाइस मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट एनीमे कौन सा देखना है। तो मिलते हैं वीडियो में जल्दी। गुड बाय।